अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत समाईन श्रोता, जो लोग जिधर से भी देख रहे हैं, मैं सबको तहे दिल से फिर और एक बार मैं सलाम की नजराना पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एकदम आसान लफ्ज़ों में मैं बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जो आप लोगों को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक कहानी की तरह, जैसा बचपन में कोई भी अपने माँ और बाप को कहानी सुनाता है, बिल्कुल ऐसा ही आवाज़ में मैं तुम लोगों का ये सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। जिसको मेरा ये जो कहानी है, चाहे तकरीर हो चाहे लेक्चर समझो, कुछ भी समझो, इसको आप लोग ज़रूर देखो। अगर देखने के बाद तुम लोग अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। देखना, इसके ऊपर हम सब लोग अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग भी और मैं भी। तो इससे पहले मैंने जो चैप्टर 4 बताया था, रब को मोहब्बत करने के बाद क्या क्या कर एक मोमिन को क्या करना चाहिए। पहला जो 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसा पहला जो व्यक्ति जन्नत को मोहब्बत करता है, एक हो गया। 2 नंबर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत रखता है वो। तीसरा, जो व्यक्ति जहन्नम की आगुन का, जहन्नम की अग्नि का, जो आग का डर रखता है वो। चौथा, जो इंसान अल्लाह के ऊपर मोहब्बत करता है और वो इंसान हकदार बनता है, हक बोलता है, जो मोहब्बत करने वाला दाबीदार रहता है उसी को। ये 4 इंसान को बताया, लेकिन चारों में अब थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव पॉजिटिव सुनो। जो मोहब्बत करने वाला जन्नत को वो अंदर प्रवेश करने का इच्छा रखता है, लेकिन उससे भी गुनाह का काम होता रहता है। ये है बात नेगेटिव और पॉजिटिव। कोई अगर जन्नत की आशाएं मन में रखता है तो उसी के लिए क्या करना चाहिए उसको मालूम भी होना चाहिए। जन्नत की हर इंसान के अंदर है। सबको, कई धर्म की लोग की अगर तुम पूछोगे वो सब यही कहेगा, हर अलग अलग तरह के नाम होगा, लेकिन चाहत सबको रहता है। चाहत किसको नहीं रहता है, सबको रहता है। इसीलिए उस जगह में, जन्नत में जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उस काम को पहले देखो। अगर जन्नत में जाने के लिए
कुछ काम जैसा एक हराम और एक हलाल, हलाल काम करने के बाद उसके बाद ये जन्नत में जाएंगे। अगर हराम काम करने के बाद वो जहन्नुम में जाएंगे। ये ऐसा सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं जन्नत का हकदार हूँ, अगर जन्नत का आशय रखता हूँ, दिल के अंदर तमन्ना है, इच्छा है, जन्नत में जाऊँगा, और ये ख्वाहिश भी रखता हूँ और दूसरा काम गुनाह का वो भी करता हूँ, तो रब ने कहता है ये इंसान धोखा दे रहा है, धोखाबाज है, 2 नंबरी है ये आदमी। क्योंकि जो इंसान मुझसे मेरा जन्नत को देखना चाहता है और वो गुनाह भी करता है, ये मिथ्युक है, ये झूठा है। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हर मोमिन को पूछो, हर मोमिन को पूछो, हर मुस्लिम को पूछो, रसूल को तुम मोहब्बत करते हो, करते हाँ या नहीं? तो बिल्कुल एकदम आसान सवाल, आसानी से ये बताएगा ज़रूर रसूल को मोहब्बत करता रहता हूँ। अगर ऐसा कोई टाइम आए, ऐसा कोई दौड़, ऐसा कोई समय आ जाए जो रसूल के लिए, अगर कोई रसूल को कुछ भी कह दे, कुछ भी बोले, अगर घर में बैठकर रहे, अगर मुंह से अगर कुछ आवाज़ भी ना निकाले, अगर वो इंसान ये कहे मैं रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तो रब ने ये कहता है नहीं, सॉरी, ये हज़रत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि उन्हीं की किताब की मैं हवाला में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहता है अगर वो चुपचाप बैठा रहे घर के अंदर बैठ के, अगर वो ये कहे मैं रसूल को मोहब्बत करता हूँ, लेकिन रसूल के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले तुम्हारे सामने, अगर तुम कुछ ना कहो, तो याद रखना हुज़ूर ने ये कहता है ये मिथ्युक है, ये मिथ्युक है, ये रसूल को मोहब्बत करने वाला, रसूल को मोहब्बत करने वाला से ये नहीं है। ये बिल्कुल एकदम साफ है। ये तीसरा है। और चौथा ये कहता है जो इंसान अल्लाह को मोहब्बत करने का दावे रखता है, लेकिन हर मुसीबत में परीक्षा में उसको आना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है, ये परीक्षा में वो सब्र रख पाता है या नहीं, ये खुदा का शुक्रिया अदा करता है या नहीं, अगर वो व्यक्ति अगर इस परीक्षा से अगर हट जाए तो रब ने कहता है ये झूठा है। ये 4 आ गया। पहले मैंने बताया रब को, लेकिन ये 4 मंजिल है। कहता है मुझसे मोहब्बत करने वाला 4 ये परीक्षा जो है ये सिर्फ हेडिंग है। ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ हेडिंग है। इसको सिर्फ और भी अगर तर्जुमा करते जाओ तो एक एक करके और आ जाऊंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले 4 में से मैं एक ले लेता हूँ। वो कौन सा? जो लोग मोहब्बत करते हैं जन्नत में जाने के लिए, रब ने ये कहता है तू तो मेरे सिर्फ जन्नत का मोहब्बत करने वाला है। लेकिन ये आखिरी जो 4 नंबर है
उसी में से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पहला नंबर ये ले लेता हूं, जन्नत किसका है, किसने बनाया है? जन्नत मेरा रब का है, रब ने बनाया। जहन्नम भी मेरा रब का ही, रब ने बनाया। रब ने ये कहता है, बंदा या बंदी किससे मोहब्बत करता है? जन्नत का, ऐश आराम की, बाग बगीचा की, झरना की, नहरों की, फूलों बगीचा की, ये सब बातों की ऊपर मैंने बनाया, इसकी मोहब्बत करता है न? मैंने जो रब, मैंने ये सब कुछ बनाया, वो मेरे को मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत में दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस है जो मोहब्बत करता है उसका भी सलाह है, और जो रब का करता है उसका भी एक सलाह है। नंबर है, जैसा उसका एक नंबर आएगा, इसको एक और एक नंबर आएगा। जन्नत दुनिया से अच्छा काम करने के बाद अगर तुम दुनिया में जन्नत की मोहब्बत रखते हो, तुमको भी जन्नत मिलेगा ज़रूर। लेकिन इसके अंदर और भी एक इंसान भी रहता है दुनिया में। जैसा स्कूल में भी छात्रों रहता है, छात्रों छात्रियाँ, तो उन लोगों का भी सोच हर एक को अलग अलग रहता है। दुनिया में भी रब को मोहब्बत करने वाला भी दिमाग भी अलग अलग हैं। वो क्या है? कोई जन्नत को पाने के लिए मेहनत करता रहता है, हर बुराई काम को छोड़ देता है, हर अच्छे काम को अपना लेता है। दुनिया में भी और एक इंसान है, उसका भी एक सोच है। वो क्या सोचता रहता है कि जन्नत और जहन्नम, इस दोनों का मालिक मेरा रब है। मैं क्यों ना रब को खुश करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। उसका भी नियत भी है। वो ऐसा सोचता रहता है, ऐसा सोच वो भी रखता है। तो आप बताओ, कोई भी इंसान अगर ऐसा सोच, पहला जो सोचता है कि जन्नत को पाने के लिए वो जन्नत को ढूंढता रहता है, और रब और ये बंदा इधर उस जन्नत और जहन्नम को जो बनाया उसी को ढूंढता रहता है। अब बताओ नंबर किसको ज़्यादा आएगा? वो जन्नत को पाने के लिए हराम को छोड़ रहा है, हलाल काम को कर रहा है। दुनिया में जो कुछ हराम है वो सब कुछ छोड़ दिया, जो हलाल है वो सब कर रहा है। और एक इंसान ये कहता है कि मैं जो इसका मालिक है मैं उसका चाहता हूँ, उसका मैं खुश करना चाहता हूँ। ए मेरे रब, मैं जो भी काम करता हूँ तुम खुश हो, तुम्हारी खुश करने के लिए मैं ये काम करता हूँ। अब बताओ नंबर किसको ज़्यादा आएगा? जो रब को खुश करता है उसको नंबर तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। लेकिन याद ऐसा ही रखना, ये कहता है रब कहता है कि तुम दुनिया में काम करो, मैंने तुम लोगों को बनाया, दुनिया में भेजा। भेजने के बाद फजर के जब आज़ान हो, मुअज्जिन जब अजान मस्जिद में ऐलान हो जाए, तुम्हारा कान में अगर आ जाए, तुम तुरंत जग जाओ। जगने के बाद वज़ू बनाओ, वज़ू बना के सीधा मस्जिद में जाओ। 2 रकत सुन्नत है, 2 रकत फ़र्ज़ का नमाज अदा करने के बाद अगर कुरान तिलावत करना आता है तो कुरान भी तिलावत कर लो, और कुरान तिलावत करना ना आए तो कुरान तिलावत करना सीख लो।
मैं भी सिखाता हूँ इस चैनल के ज़रिए में। इसका भी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में एक लेक्चर या तकरीर ऐसा है और दूसरा प्ले लिस्ट कुरान सीखो या सिखाओ, ऐसा एक है प्ले लिस्ट। आपको जो चॉइस अच्छा लगे वो तुम चॉइस कर लेना। अगर मेरा बोलने का तरीका, मेरा सिखाने का तरीका तुम लोगों को अच्छा लगे तो मेरा चैलेंज से तुम सीखो। अगर ना लगे तो किसी दूसरे को भी देखो। ऐसा चैलेंज बहुत सारे भरे पड़े हैं, किसी का भी तुम एब्सेट कर लो। एब्सेट करने के बाद तुम उससे कुरान भी सीखो। कुरान ज़रूर सीखो। कुरान सीखने के बाद ही तुम इस दुनिया छोड़ना। ऐसा नियत कर लेना, अगर तुमसे कुरान अगर पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते तुम मर जाओगे तो रब तुम्हारे लिए खुश हो जाएगा, क्योंकि ये जो वादा किया था मेरा बंदा, जो मैं पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते अगर कब्र में आ जाए तब भी रब खुश है। तुम्हारा ज़िंदगी का ये सीखने का जो गुनाह था, खफा था, ये तुम्हारा माफ़ कर दे और रब खुश है। क्योंकि रब रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है, बड़ा मेहरबान और बड़ा दयावान है। रब को बहुत मोहब्बत करता है बंदों से, लेकिन बंदों ने रब को मोहब्बत करता नहीं है, रब को चाहता नहीं है। इसीलिए कुरान सीखो। कुरान सीखने के बाद फर्ज की नमाज के बाद तुम भी कुरान भी तिलावत करो। रब ने ये कहता है मेरे पास दो काम अच्छा ही है। वो कौन सा है? एक जो मेरा हुक्म अदा करता है, जैसा 5 वक्त की नमाज। उसके बाद 5 वक्त की नमाज के बाद अगर समय मिले, टाइम मिले तो वो को कुरान भी तिलावत करता है। वो इंसान मेरे पास बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुरान को सीखने के लिए अच्छा इंसान बनो रब के पास, रब के सामने। रब की खुश करने के लिए जो भी काम करो तुम रब की खुश करने के लिए करो, लेकिन वो हलाल होना चाहिए। कोई हराम काम करने के बाद अगर तुम ये कहो या रब मैं तुमको खुश करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो याद रखना डबल सजा मिलेगा। अब आता हूं दूसरा स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या है? जन्नत को पाने के लिए और रब को, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। ये पहलू एक से और एक जुड़े हुए हैं, पूरा जंजीर की तरह। अगर एक को पकड़ लो तो सब के सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे रसूल को पकड़ो और आलिम उलामा को पकड़ो। रसूल को मोहब्बत करने के टाइम अगर रसूल को तुम मोहब्बत करो तो सबसे पहले मेरे रसूल को पकड़ो, आलिम उलामा को पकड़ो। इस जमाने में आलिम उलामा, आलिम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जो आलिम हक है, जो आलिम सच है, उसी को बच जाओ। ऐसा नहीं है दुनिया भी इल्म वाला, दुनिया भी आलिम जो पैसा के लालच में मुरीद को ढूंढता रहता है। मुरीद भी पीर को ढूंढता रहता है। कोई पीर, मैं एक किताब में पढ़ा था, छोटा सा किताब में एक पढ़ा था, कहता है जो असली पीर होगा, जो असली आलिम होगा, वो मुरीद को देखेगा, देख कर वो पीर भागेगा। वो असली पीर है जो मुरीद को देखकर भागेगा। और जो मुरीद को देखकर बुलाएगा, आओ बैठो बैठो बैठो, खाना खाया, कुछ पिया, बैठो, कितना दिन तुमको देखा नहीं है, कहाँ थे, किधर थे। अगर ऐसा पूछे तो ये समझना ये भी धोखाधड़ी है। अगर ऐसा पूछे भी तो ये भी समझना वो सच्चाई भी है, क्योंकि एक मुरीद और एक पीर का रिश्ता बाप और बेटे की तरह रहता है। पीर को पूछना चाहिए था, पूछ लिया। उनका स्वभाव से, उनका काम काजी से तुमको ये पता लगाना चाहिए जो ये जो पीर है, ये पीर सही है या गलत।
सही है तो पीर साहब के साथ तुम जुड़ जाओ, अगर सही नहीं है तो पीर साहब को छोड़ के घर आ जाओ। लेकिन आलिम उलामा को पीर उसी को कहते हैं, पीर एक बुजुर्ग जो हो जाता है उसी को पीर कहते हैं। आलिम उलामा को इन लोगों पकड़ो, ये रसूल का वारिस हैं। इन वारिस को अगर तुम पकड़ लोगे तो रसूल को भी पा जाओगे, अगर रसूल को पा जाओगे तो रब को भी पालोगे। रब भी खुश, तुम भी खुश। एक सिलसिला रहता है, स्टेप बाय स्टेप को आगे तुमको पहुंचना चाहिए। अब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह दूसरा स्टेप। अल्लाह को मोहब्बत करने वाला तो ये तो हो गया, रसूल को मोहब्बत करने वाला ये भी हो गया, लेकिन ये सब हेडिंग है। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं एक कहानी की तरह मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आ जाए। दुनिया के हाल, दुनिया को ये बातचीत करने का तौर तरीके कुछ अलग अलग हैं। हर इंसान को संभल कर चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद भी मैं और एक पार्ट बनाऊंगा इंशाअल्लाह।